हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं अवतार मूवी के बारे में, जो कि आपकी हाईली डिमांड थी। जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। तो चलिए बिना देरी किए गए हुए शुरू करते हैं। चूंकि अवतार मूवी आपको पता ही है कि पहली इतनी हाई इनकम वाली मूवी है कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है। तो देखते हैं इस मूवी में क्या है। तो चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो दोस्तों, शुरुआत होती है 2129 में, जहां पर दुनिया बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पर आबादी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है। और यहाँ पर जो रिसोर्स की कमी है वो भी बहुत ज़्यादा अब कमी और उनकी खपत दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाईली पॉल्यूशन और बढ़ती आबादी। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने कहीं सारा अपना ग्रोथ दिखाया होता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपना लीड कैरेक्टर जैक, जो कि एक अपाहिज होता है। और यहाँ पर हमें वो दिखाया जाता है अपने क्लब में। और यहाँ पर जो उन्हें कुछ लोग मिलने के लिए आते थे, जो कि उनका जुड़वा भाई होता है, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा एक पैसा लगाया होता है, जो कि उनको भेजा गया था पेंडोरा ग्रह पर। जो कि वहाँ पर एक फ्यूल की बहुत ही हाई वैल्यू वाली, कहते हैं कि धातु, वो वहां पर मिली जाती है। और वो वहां पर जाके उनकी जो सर्चिंग होती है उनमें था। तो यहाँ पर वो लोग कहते थे कि तुम्हारा भाई अब एक एक्सीडेंट में मर चुका है, जो कि उनके बदले अब तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि तुम्हें इसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। और इसके बदले में तुम्हारे भाई पर हमने बहुत सारे पैसे भी खर्चे किए हैं, जो कि वो अब नहीं रहा, तो अब तुम्हें ही आना पड़ेगा। और वो वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर वो स्पेस शटल में चला जाता है और वो सीधे बीत जाते हैं 5 साल। और 5 साल बाद वो वैसा के वैसा ही होता है, जो कि वो पृथ्वी पर नहीं होता। तो उनकी जो आयु होती है वो नहीं बढ़ती और वही थम जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्पेस शटल में, जो कि यहाँ पर कितने सारे लोग थे। और यहाँ पर ये जाते हैं पेंडोरा की तरफ, जो कि पेंडोरा में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं पैसे की लालच में, क्योंकि वहां पर जाएंगे और उन्हें पैसा मिलेगा। और यहाँ पर पेंडोरा में उन्हें ले जाया जाता है अपने ही वहाँ पे हेडक्वार्टर में, जो कि यहाँ पर जो उनके गवर्नर होते हैं वो कहते हैं कि आप अपना मास्क नहीं उतारोगे, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी और यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप जैसे ही मास्क निकालोगे आप नहीं जी पाओगे और वहीं ही आपकी मौत हो जाएगी। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन विलन की, जो कि एक होता है सिपाही हेड, जो कि कहता है कि मैंने पृथ्वी पर कहीं सारी जंग लड़ी है, लेकिन वहां पर मुझे एक भी खरोच नहीं है। और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं मेरा हाल कैसा हो गया है। अगर मैं आप सबको एक साथ नहीं बचा सकता, मुझे कहीं लोगों को भी बचाना होता है, तभी आप मुझे सपोर्ट करके आप अपनी और अपने दोस्तों की मदद कीजिएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो वहाँ के एक साइंटिस्ट से मिलने जाता है। और वो कहता है कि मुझे इस काम है। और वो वहाँ पे ग्रह की पूरी जो जेनेटिक और एटमॉस्फेयर है उनकी जानकारी रखते हैं। और जो वहाँ के जो इंसान होते हैं उनको वो भी वो बायोडीएनए से फर्टिलाइज करके उन्हें बनाते हैं और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वहाँ पर उस लोगों की लैंग्वेज है वो भी सीखते हैं। और यहाँ पर जो उनकी हेड साइंटिस्ट होती है वो दिखाई जाती है। और जो इन्हें अपाहिज यानी कि अपने जैक को देखती है तो वो बहुत ही नाराज होती है। वो कहती है कि मुझे एक साइंटिस्ट की जरूरत थी, एक अपाहिज की नहीं। और वो वहां से चली जाती है तो कि इस प्लान के सबसे बड़े हेड को मिलने के लिए, कि ये तुमने अब किस अपाहिज को भेज दिया है, अब मैं इसे कैसे काम करवाऊंगी। तभी ही कहते हैं, जो उनका हेड होता है वो कहता है कि हमने पहले ही इस प्रोजेक्ट में कितना सारा खर्चा कर दिया है, अब मुझे आगे अब खर्चा कोई नहीं करना। ये बंदा जो मैंने भेजा है वो अच्छा है, अब तुम्हें इन्हीं से ही काम करवाना होगा। यहाँ पर जो लैब का मालिक होता है वो कहता है कि मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे इस धातु से ही मतलब है, मुझे जल्द से जल्द इसे पाना है और वापस भी जाना है। तभी ही जो साइंटिस्ट है वो मान जाती है और वो अपने ह्यूमन बॉडी से वो अवतार वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एक बॉडी गहरी नींद में सो जाती है। तभी वो दूसरे बॉडी होती है जो कि अवतार वाली बॉडी, उसमें वो जा सकता है वरना नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो उनकी कनेक्टिविटी होती है दिमाग से वो करी जाती है और वो फाइनली जो अवतार वाली बॉडी होती है उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। और वो वहां पे जाते ही वो पूरा के पूरा उनका जो बॉडी का बैलेंस है वो पूरे की पूरी तरह ऐसे वैसे हो जाता है। और वो पूरे के पूरे 3
मीटर का हो जाता है और वो अपनी हाइट बहुत ही होती है और वो अपनी पूंछ को संभाल नहीं पाता। और जो उनकी जो अपनी फीलिंग्स होती है जो कि अपने पाँव पर खड़े होने की, वो उनसे संभाली नहीं जाती और वो वहां से चलते हुए बाहर चला जाता है। और जो अपने पैरों को वो देख के बहुत ही खुश जो हो जाता है और वो दौड़ने लगता है। और जो अपनी बॉडी होती है उनके वो अलग ही एहसास और अलग ही अपने माइंडसेट में चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो उनका जो विलन था हमारा अवतार मूवी का, वो उन्हें सलाह देता है कि मैं तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड दिखा हुआ है, तुम एक होनहार सिपाही हो और इस सिपाही के जंग में ही तुमने अपनी टांगे गंवा दी है। और मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि ये साइंटिस्ट हमारी बात नहीं सुनेंगे, इन्हें ये आरा से घुल मिल करने के बाद ही ये सब होना पड़ेगा, जो कि हमारी धातु हमें चाहिए। लेकिन ये सब अच्छा नहीं है, जो कि मैं चाहता हूँ कि इन सारे लोगों को वहां से खदेड़ कर हमें जो वहां पर जो मेटल है वो मेटल ले लेना चाहिए। अब तुम मेरी मदद करोगे, जो कि तुम एक सिपाही हो तो तुम मेरी फीलिंग समझ सकते हो, और मैं तुम्हें आगे चल के तुम्हारी ओरिजिनल टांगे है वो दिलाऊंगा। ये सुन के जो अपना जैक है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो एग्री कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जैक है उन्हें अवतार में डाल के उन लोगों के साथ और वहाँ का एटमोसफियर देखने के लिए भेजा जाता है। जो कि रिसर्च ये होती है कि वहाँ पे जो पेड़ों है होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये पूरी की पूरी रिसर्च होती है, इसके लिए उन्हें भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एटमॉस्फेयर देखते देखते वहाँ वहाँ घुलने लगता है, तभी ही उनके सामने आ जाता है पेंडोरा का गेंडा, जो कि उन्हें कहा जाता है कि तुम कुछ भी मूवमेंट मत करना, उन पे वार मत करना, तुम वैसे वैसे खड़े रहो। लेकिन वो आखिर चल के मूवमेंट करता है, लेकिन वो वापस अपने ऊपर कंट्रोल करके आसानी से वो खड़ा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पेंडोरा का चीता, जो कि वहां पे आता है और वो गेंडा भाग जाता है। लेकिन वो कहता है कि क्यों फट गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे था पेंडोरा का चीता। और वो पेंडोरा का चीता अपने जैक के अवतार के पीछे भागने लगता है और वो जैक अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं अब क्या करूं। तभी ही उन्हें रेडियो सिग्नल से आवाज मिलती है कि तुम दम लगा के भागो, और वो वहां से भागता है और झाड़ियों का इस्तेमाल करके वो कैसे भी करके वहां से बच निकलता है। लेकिन वो चीता फिर भी नहीं मुकता और वो वहां पर से भाग के एक झरने में कूद जाता है और वो वहां पर अपनी जान बचा लेता है। और वो वहां पर अपने ग्रुप से बहुत ही बिछड़ा हुआ हो जाता है। और वो एक आर्मी था जो कि उन्हें ट्रेनिंग दी हुई थी, जो कि वो जंगल में कैसे काम करेगा। और वो जंगल में पहले एक लकड़ी को काट के उन्हें एक धार निकालता है जो कि अपनी जान बचा सके, और वो वहां पर सर्वाइवल करता हुआ जाता है। और वहां पर हमें दिखाई जाती है पेंडोरा की एक गर्ल को, जो कि अपना है हीरोइन, जो कि वो उन्हें मारने जा रही होती है। तभी ही वहां पर ये पवित्र आत्मा के उन्हें ये संदेशा देती है कि नहीं ये मत करो, ये एक अच्छा इंसान है। और वो वहां पर उसे फॉलो करती है और रात होती जाती है। तभी ही जो उनके मशाल जलाता है वो उनके आगे पीछे बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है। और वो देखते हैं तो वहां पर एक जंगली कुत्ते थे जो कि उनके ऊपर अटैक करते थे, लेकिन वो लड़ते लड़ते उनके ऊपर हावी हो गए थे। तभी ही जो हमारी एक्टर थी वो आके उन्हें बचाती है और वो उनका शुक्रिया अदा करता है। जो कि वहां पर जो हमारी एक्टर होती है जो कि मेन कैरेक्टर, वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी ही वो वहां से जा रहे होते हैं, तभी ही उनके ऊपर पवित्र आत्माएं कितनी सारे आ जाते हैं और वो उनके ऊपर जो बॉडी के ऊपर घाव लगे होते हैं वो घाव उनकी पूरी की पूरी बॉडी को हील करने लगते हैं। तभी ही उन्हें पता चल जाता है कि ये एक संदेश है जो कि ये हमें बचाने वाला है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को, कबीलों को वहां पर आज चले आते हैं और वहां पर उन्हें पकड़ लेते हैं और पूरी की पूरी पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, तो तुम्हें आसमान वालों को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं हो और तुम्हें नहीं आना चाहिए। जो कि तुम्हारे लोग हैं वो ये हमें कितना सारा डैमेज पहुंचाते हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, मुझे आपकी चाल ढाल, आपकी शिकार करने का तरीका सब मुझे सीखना है। तभी जो उनके लोग होते हैं वो एग्री करते हैं कि और उन्हें सिखाने का और उनमें घुल मिलने का जो उनका जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो उनकी जो एक्टर थी उन्हें सौंप देते हैं कि तुम्हें अब इन्हें पूरी की पूरी तरह ट्रेन करना है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो
वहां पर जो उनका पवित्र वृक्ष है वहां पर वो सोते हैं और वो वहां पर सो जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि वो नींद में से उठ जाता है और वहां पर जो उनका हेडक्वार्टर होता है वहां पर वो पूरी की पूरी बात करता है कि यहाँ पर ऐसे हुआ, वहां पर वैसे हुआ। और जो उनकी मेन जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहती है कि हम उस बॉडी में मुश्किल से 1 घंटा रह पाते हैं और तुमने इतना सारा समय बिताया है तो तुम में जरूर कुछ बात है। और वहां पर जो उस कंपनी का हेड होता है वो कहता है कि तुम्हें वहां पर घुल मिलना चाहिए और वहां पर उन लोगों को कहना चाहिए कि जो जो उनका पवित्र वृक्ष है वहां से वो लोग को हट जाए और वहां पर हम लोग को काफी सारी माइनिंग करके वो मेटल निकाल सके। लेकिन वो कहता है कि अब आपको ऐसी जरूरत नहीं है, आपको अब गोलियों से बात नहीं करनी पड़ेगी। मैं धीरे धीरे उन लोगों में घुल मिलूंगा और उनका विश्वास जीतूंगा और वापस से मैं उनको वहां पर हटा दूंगा। और यहाँ पर हमें आगे दिखाई जाता है कि वो वापस से उन लोगों में घुल मिल जाता है और वो वहां के तौर तरीके सीखता है, जैसे कि वहां पर छलांग लगाना, घोड़सवारी, शिकार करना और वहाँ की युद्ध कला, ऐसे सब। और वहां पर वो दिन बर दिन जो उनकी बॉडी की जो मस्कुलरिटी है और वहाँ पे जो उनकी टांगे है वो और भी स्ट्रांग होती जाती है और वो उनमें कंफर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है कि उनकी घोड़सवारी की जाती है, जो कि उनकी चोटी होती है उन्हें और उनकी जो चोटी होती है दोनों को एक करके वो दोनों एक हो जाते हैं। और वहाँ पर इन दोनों को जो बॉडी टोन होता है वो एक हो जाता है और वहाँ पर एक ड्रैगन जैसा होता है जो कि उन्हें भी इनकी सवारी करनी होती है, जो कि काफ़ी सारी मुश्किल है। लेकिन इन दोनों को ये सिखाया जाता है और वो वहाँ पर कर जाता है। और तीरंदाजी भी सिखाई जाती है जो कि उन्हें काफ़ी सारे है। और वहाँ पर जो उनके जो ड्रैगन होते हैं वहाँ पर वो सवारी करने के लिए कितनी सारी मुश्किलों को पार करके भी वो कर लेता है। और यहाँ पर वो अपनी जो कामयाबी और अपना जो हुनर है वो फाइनली वो दिखा ही देता है इन लोगों के सामने। और यहाँ पर इन्हें एक सरखे जो कि वहाँ उनकी जाति के लोग, जो कबीले के लोग हैं, उन्हें एक दर्जा दिया जाता है। और जो अवतार वहाँ पर जो सबसे पावरफुल ड्रैगन होता है जो कि तोरो मातुरे उनका नाम होता है, उनकी सवारी करने के लिए वो काफ़ी सारे बेताब होते हैं। लेकिन जब उन अपने ड्रैगन की सवारी कर रहा होता है तभी उनके पीछे वो पड़ जाता है और वो उनको मारने लगता है। तभी ही वो कैसे भी बच के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना फुर्तीला, वो इतना तेज होता है कि उनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पा सकते। और वो वहां पर एक झाड़ी वाला होता है, उनमें जहाँ जाते हैं तभी वो उनके अंदर नहीं आ सकता और वो पीछा छोड़ जाता है। और वो वहां पर जो हमारी हीरोइन है वो कहती है कि यहाँ पर वे सबसे पावरफुल है, जो कि हमारे पूरे के पूरे साल में सिर्फ 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि इनकी सवारी कर पाए हैं। और जो इनकी सवारी करता है वो सबसे पावरफुल और हमारे कबीले का जो हेड है वो गिना जाता है। फाइनली वो दर्जा दिया जाता है जो कि वो उन अवतारों में ही एक है। वो उन्हें अब दर्जा पूरी की पूरी तरह दिया जाता है और वो उन्हें में से एक है, ऐसे उनको रखा जाता है। और वहाँ पर उन्हें ले जाता है जो कि उनका पवित्र वृक्ष है। और वहाँ पर से वो अपनी कनेक्टिविटी करते हैं और वो अपने पूर्वजों से बात करते हैं। और वहाँ पर वो कहते हैं कि अब हम तुम में से एक अपनी लाइफ पार्टनर चुन सकती हो। तभी वो कहता है कि मैंने पहले से ही तुम्हें चुन लिया है। और वो वहां पर ऐसे ही सो जाता है। तभी ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो उनके लोगों है वो पृथ्वीवासियों ने हमला कर दिया है इन लोगों पर। और वो वहां पर कहता है कि अब तुम लोग को यहाँ से भागो, लेकिन वो कुछ नहीं करते। और वहां पर जाके उन लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं। और यहाँ पर जो हमें दिखाई जाता है कि यहाँ पर जो पूरे के पूरे जो वहां पर अवतार बनते थे लोगों, उन्हें जेल में बंद किया जाता था क्योंकि वो उनकी सैनिकों की बात नहीं मानते। और वहां पर जो उनकी एक बोर्ड मेंबर होती है वो उन लोगों को निकाल कर वहां से मदद करते हैं और वो वहां पर शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जो कि वो अवतार लोगों थे, उन्हें संदेशा पहुंचा सके कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब ये लोगों यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो उनके लोग थे और उनमें और इसमें एक काफी सारा मतभेद हो जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जैक और उन कबीले का हेड है, उनके बीच में एक छोटी सी फाइट होती है। और वो जैक कहता है कि मैं अपने आप को साबित करूंगा। तभी ही जो उनका जो पावरफुल ड्रैगन है वो ड्रैगन को पाने के लिए चला जाता है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारा उन दोनों में खींचातानी होती है और वो उन्हें
पूरी तरह से एक्सेप्ट करता ही नहीं हो और दोनों में काफ़ी सारा वो फाइटिंग होती है और एक दूसरे को मारने के लिए वो चुचुमते हैं, लेकिन फाइनली जो अपना जैक है वो ड्रैगन पर अपनी पूरी की पूरी पकड़ बना लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि वो पावरफुल ड्रैगन था, उनके ऊपर वो सवारी करके यहाँ पर सब लोगों के बीच में आता है और वो यहाँ पर जो उन लोगों से अपना एक मसीहा चुन लेते हैं और वहाँ पर वो सबसे आगे निकल जाता है। और वो वहाँ पर जो उनका दुश्मन होता है जो कि उन कबीले का हेड, वो भी कहता है कि अब मुझे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तभी ही हम इस आकाश वाले का सपोर्ट और उनकी पूरी की पूरी इबादत हम उनसे छीन सकते हैं। तभी ही वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तभी ही जो अपना जैक है वो एक मोटिवेशन स्पीच देता है इन लोगों को, जो कि कहता है कि जो पृथ्वीवासी है वो उनके पास काफ़ी सारा गोला बारूद और सब है, लेकिन हमारे पास उनके बढ़कर भी एक चीज़ है जो कि है हमारी हिम्मत। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्पीच है वो ट्रांसलेट करके उन लोगों में जो उनका कबीले का हेड है वो सुनाता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि वो दूसरे दिन जाते हैं वहाँ के इवामा यानी कि पवित्र वृक्ष के पास और वो वहाँ पे जाके कहता है कि मुझे अब आपकी मदद चाहिए जो कि मैं इन लोगों को हरा सकूं। जब आपकी मदद होगी तभी ही हम उस लोगों को हरा सकेंगे। तभी ही जो उनकी वाइफ होती है वो कहती है कि जो इवामा है वो सिर्फ बातें सुनती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती। और वो वहाँ से चले जाते हो और युद्ध के लिए वहाँ पर जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कबीले होते हैं सारे के सारे कबीलों से वो मदद मांगते हैं और वहाँ पर जो जंग की तैयारी है वो तैयारी करने लगते हैं, जो कि जंग डिफरेंट फेज में होती है। जो कि आकाश में जो विमान होते हैं उनके लिए उनके पास ड्रैगन और जो जमीन में होते हैं उनके पास घोड़सवारी और डिफरेंट वेपन के साथ सिपाही। तभी ही हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उन जैसे ही हमारे फाइटर विमान एंटर होते हैं तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और उनको तहस महस कर देते हैं। और यहाँ पर जो पृथ्वी वाले होते हैं वो अपने गोला बारूद की पावर से वो पूरे के पूरे अटैक करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे अवतार वाले होते हैं वो ज़मीन पे काफ़ी सारा जख्मी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं होता। तभी ही यहाँ पर हमें एक चमत्कार दिखाया जाता है जो कि होता है इवामा का, जो कि हमारे जैक ने मांगा हुआ था और वो वहाँ पर सच हो जाता है। जो कि वहाँ के गैंडे और सारे के सारे पृथ्वी के और एनिमल और वहाँ के पेंडोरा के एनिमल उनके सपोर्ट में हो जाते हैं और हवाई और बेस दोनों के जो एनिमल होते हैं वो दोनों के दोनों उस मशीनरी और उन इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं और उन पे अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पर जो हमारी जीत है अवतारों की वो तय हो जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो विलन है वो विलन अपने जैक की तरफ अटैक करने लगता है और वो दोनों की अच्छी खासी फाइट होती है और वो वहाँ पर तहस नहस भी कर देता है। लेकिन जो उनका जो ओरिजिनल बॉडी था वो उन्हें तबाह कर देना चाहता है, लेकिन वो तबाह पूरी तरह नहीं कर पाता। लेकिन वो उनकी बॉडी सूट को काफ़ी सारा नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन जो उनकी वाइफ होती है वो वाइफ आखिर में एक तीर मार के उनकी जो दिल है वो दिल में छेद कर देती है और वहाँ पर ही मर जाता है। और यहाँ पर जो हीरोइन होती है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो उनकी ओरिजिनल बॉडी है उन्हें बचाना पड़ेगा, तभी ही वह बच पाएगा। और वो वहाँ पर जाके ऑक्सीजन मास्क चढ़ा लेती है और उन्हें बचा लेती है। और तभी ही वो सब लोग जाके इस जंग की खुशियां मनाते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे अपनी बॉडी को शिफ्ट कर लेना चाहिए। तभी ही जो जैक होता है वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड है वो कहता है कि मैं अब फाइनली जो अब अपना अवतार है उसमें मूव करने के लिए चाहता हूँ और इस खुशी के मौके पर मैं अब लेट नहीं होना चाहता। और वो वहाँ पर जो पेड़ होता है पवित्र पेड़ उसकी मदद से वो अपनी बॉडी ट्रांसफर कर लेता है और यहाँ पर एक हमारी हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। और दोस्तों आप सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू और धन्यवाद जो कि हमने आपने इतना सारा सपोर्ट किया है इसके लिए। और आगे ही आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही हमें आगे और से और मोटिवेशन दीजिएगा। और आपके ऐसे ही सपोर्ट के लिए थैंक यू धन्यवाद। और हम लोगों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और आप ऐसे ही हमने कमेंट करके सजेशन दीजिएगा कि हम अब आगे कौन से वीडियो पे अपना एक्सप्लेनेशन दें।